ये बात है 2001 की। इंग्लैंड की एक बच्ची जिसका नाम लॉरा बक्सटन था। उस बच्ची ने आकाश में एक बैलून छोड़ा। उस बैलून पर उस बच्ची का एड्रेस लिखा हुआ था और साथ में यह भी लिखा हुआ था कि यदि ये बैलून आपको मिल जाए तो इस बैलून को लॉरा बक्सटन को दे दें। लॉरा बक्सटन यानी कि वो बच्ची जिसने बैलून को छोड़ा है। उस बच्ची की उम्र 10 साल थी। अब संयोग देखिए, बैलून छोड़ने के 7 दिन बाद वो बैलून एक किसान को मिला। जब उस किसान ने वो कागज पढ़ा जो कागज उस बैलून पर लटका हुआ था, तो वो किसान पड़ोस में रहने वाले बक्सटन परिवार के पास पहुंचा। उस परिवार में एक बच्ची थी जिसका नाम था लॉरा, यानी कि लॉरा जैसा कि उस पेपर पर लिखा था कि यह बैलून यदि आपको मिल जाए तो लॉरा बक्सटन को दे दें। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो लॉरा नहीं थी जिसने बैलून को छोड़ा था, बल्कि ये लॉरा बक्सटन बच्ची बैलून छोड़ने वाली लॉरा बक्सटन से 225 किलोमीटर दूर रहती थी। यानी कि वो बैलून 7 दिन बाद उड़कर एक लॉरा बक्सटन नाम के लड़की के पास ही चला जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जब यह बात उस बक्सटन परिवार को पता चलती है तो वो बक्सटन परिवार कागज पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं। जब वो दूसरी बक्सटन फैमिली बैलून उड़ाने वाली बच्ची से मिलती है तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आती है। दोनों लॉरा बक्सटन आपस में मिलती है। इन दोनों में बहुत सी बातें सेम थीं। पहली बात, दोनों बच्चियां एक ही उम्र की थीं। दूसरी बात, दोनों ही बच्चियां अपने बाप की इकलौती बेटियां थीं। नंबर 3, दोनों की हाइट बिल्कुल सेम थी। नंबर 4, दोनों की आंखों का रंग भी बिल्कुल सेम था। नंबर 5, दोनों के बालों का कलर बिल्कुल सेम था और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सेम था। नंबर 6, जब वो दोनों बच्चियां आपस में मिली तो उन दोनों बच्चियां ने पिंक शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। मतलब पहली मुलाकात में भी दोनों के कपड़े बिल्कुल सेम थे। नंबर 7, दोनों के पास जो कुत्ते थे उनकी उम्र बिल्कुल सेम थी, 3 साल। इससे आप जान सकते हो कि यह संयोग कितना बड़ा था, क्योंकि जो बैलून था वो खुद से वहां नहीं गया था। वो तो हवा के साथ चलता है। हवा उसको जहां लेकर जाएगी बैलून वही जाएगा। बहुत लोग जब ऐसे संयोग सुनते हैं तो उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सब बातें सच हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है, पर वो सच है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 2, 1783 में भारत के बंगाल में 2 सिर वाले एक बच्चे का जन्म हुआ था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसके पास एक दादी थी। वो दादी उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। घबराहट में उसे दादी ने उस बच्चे को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पास में खड़ा एक आदमी इस बच्चे को बचा लेता है। आग में गिरने की वजह से इस बच्चे का एक कान जल गया था। बचपन से इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि ये बच्चा हमारे लिए कमाई का जरिया बन सकता है। इसके लिए माँ बाप इस बच्चे को लेकर कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता में इस बच्चे को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को तभी दिखाते जब कोई पैसा देता था। धीरे धीरे ये बच्चा पूरी कलकत्ता में फेमस हो गया। अमीर लोग इस बच्चे के माँ बाप को अपने घर बुलाने लगे। वहां भी उनके माँ बाप को अच्छा पैसा मिलता था, क्योंकि ये बच्चा काफी अलग था। क्योंकि अक्सर जब हम सुनते हैं किसी आदमी के 2 सिर होते हैं तो एक सिर के पास दूसरा सिर जुड़ा होता है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। इस बच्चे के सिर के ऊपर दूसरा सिर जुड़ा हुआ था और दूसरे सिर में कोई गर्दन नहीं थी और ना ही उसका कोई शरीर था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इस बच्चे का एक मुंह हंसता था तो दूसरा मुंह नाराज होता था, और एक सिर सो जाता तो दूसरा सिर जागता था, और कभी कभी तो बच्चे के ऊपर वाला सिर अचानक रोने लग जाता था। यानी कि दोनों सिर एक ही समय में अलग अलग सोचते थे। लेकिन एक दिन इस बच्चे की माँ पानी लेने गई थी और बच्चा घर पर अकेला था। जब इसकी माँ पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि एक सांप ने इस बच्चे को काट लिया है, जिस वजह से इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। जब इस बात का पता डॉक्टर को चला तो डॉक्टर इस बच्चे की बॉडी को खरीदना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस बच्चे के माँ बाप काफी धार्मिक थे और वो अपने बच्चे का मरने के बाद मजाक नहीं बनाना चाहते थे। उस बच्चे के बॉडी को गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे के पास दफना दिया। दफनाने के कुछ दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट ने उस बच्चे को कब्र से चुरा लिया। उन्होंने उस बच्चे के सिर को अलग कर दिया और उस सिर को ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन को दे दिया। बाद में वो कैप्टन इस खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और वो खोपड़ी अपने दोस्त को दे दी। बंगाल के उस बच्चे की खोपड़ी आज के समय में लंदन के एक म्यूजियम में देखी जा सकती है।
वीडियो बीच में रोकने के लिए माफी चाहते हैं। आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं, पर देखिए चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 3, जॉन डिलिंजर नाम के इस व्यक्ति की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये एक सातिर लुटेरा था और इसकी एक गैंग थी और इसकी गैंग का नाम था डिलिंजर गैंग। इस आदमी ने अपनी गैंग के साथ मिलकर 24 बैंक और 4 पुलिस थानों को लूटा था। उसके बाद इसे पकड़ लिया गया। जब ये आदमी जेल में था तो इसने अपनी रेजर से लकड़ी की एक नकली बंदूक बनाई और उस नकली बंदूक को दिखाकर वह जेल से फरार भी हो गया। जेल से भागने के बाद इसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी और अपने फिंगरप्रिंट भी बदलवा दिए। पुलिस इसकी जांच कर रही थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने इस आदमी को ढूंढने के लिए 1 साल में जितने पैसे खर्च किए थे, वो पुलिस के पैसे इस आदमी के लूटे हुए पैसों से 4 गुना ज्यादा थे, और फिर भी इस आदमी को वापस नहीं ढूंढा जा सका। नंबर 4, एक शख्स ने नशे में धुत होकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक प्लेन को चुराया और दोनों बार वह उसे न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक सड़क पर सक्सेसफुली लैंड कराने में भी कामयाब रहा। दरअसल 30 सितंबर 1956 के दौरान थॉमस फिट्जपैट्रिक एक बार में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी उनके दोस्तों ने उनसे शर्त लगाई कि वो न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी 15 मिनट में नहीं जा सकते, मगर थॉमस ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने न्यू जर्सी के एक एरोनॉटिक्स स्कूल से एक सिंगल इंजन प्लेन चुराया और बिना रेडियो और लाइट होने के बावजूद उन्होंने इस प्लेन को रात के 3 बजे उसी बार के ठीक सामने वाली रोड पर लैंड कर दिया, जहां पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी। इतना ही नहीं, इस घटना के 2 साल बाद 4 अक्टूबर 1958 के दिन थॉमस ने इस घटना को अपने ही साथ बार में बैठे हुए एक शख्स के साथ शेयर किया, जिस पर उस शख्स को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, और नशे में धुत थॉमस ने उस शख्स को यकीन दिलाने के लिए एक बार फिर से उसी स्कूल से एक प्लेन चुराया और रात के 1 बजे न्यूयॉर्क के याशिवा यूनिवर्सिटी रोड पर उसे भी लैंड कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो शख्स उन पर यकीन कर सकें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपसे हमारी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।